सौरभ की 3 बेटियां थीं। सौरभ एक लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। सौरभ के मरने से पहले अपनी बड़ी बेटी नीलम से कहा, बेटी मुझे वचन दो कि तुम इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी। तुम अपनी दोनों बहनों की शादी और अपने भाई की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही अपना घर बसाओगी। नीलम ने रोते हुए अपने पिता सौरभ से कहा, ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूंगी। समय बीतता गया और नीलम की बहन संजना धीरे धीरे बड़ी हो गई। एक दिन नीलम की मां ने नीलम से कहा, बेटा नीलम, अब तुम्हें संजना की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नीलम ने अपनी मां से कहा, ठीक है मां, पर पहले घर का लोन पूरा हो जाए, तब शादी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस घर के लोन की वजह से मैं पहले से ही ओवर टाइम काम कर रही हूँ। नीलम एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। नीलम की मां ने कहा, बेटा तुम सही कह रही हो, पर अगर तुम कहो तो हम कहीं से कर्जा ले लें, क्योंकि कब तक हम अपनी बेटियों को बैठाकर रखेंगे। एक ना एक दिन इनकी शादी करनी ही है। नीलम घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते और लोगों की फरमाइश करते करते थक गई थी। इसलिए उसने झल्लाते हुए कहा, हाँ ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। उसकी मां ने कुछ दिन बाद ही अपनी बेटी संजना की शादी तय कर दी और कुछ दिन बाद संजना ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। शादी के 1 साल बाद नीलम की सबसे छोटी बहन ने अपनी मां से कहा, मां संजना की शादी हो गई, मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी शादी उससे करवा दीजिए। बड़ी बहन नीलम उसकी बातें सुन रही थी। उसने रेनू से कहा, रेनू अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि अभी मेरे सिर पर बहुत कर्जा है। अभी 1 साल पहले ही संजना की शादी हुई है और घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है। रेनू ने रोते हुए कहा, आप लोगों को मेरे लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, मैं कुछ भी कहती हूँ आप सब मना कर देते हैं। नीलम ने रेनू से कहा, यह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यह शादी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नीलम की माँ को पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने नीलम से कहा, बेटा बात तो सही है कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं जानती हूँ, पर इसकी शादी भी तो कभी न कभी करनी ही है। अगर कोई लड़का इसे पसंद है तो कुछ इधर उधर करके इसकी शादी कर देते हैं। तेरी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तो तेरा वचन पूरा हो जाएगा। नीलम ने कहा, ठीक है माँ। कुछ दिनों के बाद नीलम ने अपनी छोटी बहन रेनू की भी शादी कर दी और अपने पापा से किया हुआ वचन पूरा कर दिया।